हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ढांसू वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक हमारा क्या चल रहा था? प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। उस प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स में मैंने एक मेथड आपको पढ़ाया था फ्रॉम इलिमिनेशन रिएक्शन E1 और E2 था, राइट बेटा। सेकेंड हम बात करेंगे फ्रॉम विसिनल डाइहाइलाइड से। इसके पहले मैं विसिनल डाइहाइलाइड से बताऊं, एक चीज ध्यान में रखना बेटा, हाइड्रोकार्बन का अल्केन का आरसीसी बुकलेट का सॉल्यूशन ऐप पर अपलोडेड हो चुका है। देखो एक बार, सिर्फ अल्केन का बेटा मैंने आपको बोला, अल्कीन अल्काइन या एरोमेटिक का नहीं, अल्केन का आरसीसी बुकलेट का सॉल्यूशन ऐप पर अपलोडेड हो चुका है। समझ में आया? इसलिए बुकलेट के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। हिंट एंड सॉल्यूशन अपलोड किया बेटा। चलिए बात करते हैं, हम यहां पे बात हम करते हैं किसके बारे में? फ्रॉम विसिनल डाइहाइलाइड। पहले आप समझो, नाम से समझो, डाइहाइलाइड जिसमें दो हाइड्रोजन होंगे। देखो देखो यहां पे CH2Br, सिंगल बॉन्ड CH2Br। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? जिसमें दो हाइड्रोजन होंगे से बोल देना डाइहाइलाइड। देखो ये डाइहाइलाइड हो गया। अगर दोनों के दोनों हाइड्रोजन दो पास वाले कार्बन से अटैच हो, दो पड़ोसी वाले कार्बन से अटैच हो, दो एडजेसेंट कार्बन से अटैच हो, उस डाइहाइलाइड को बोलते हैं विसिनल डाइहाइलाइड। आप देख सकते हो बेटा, यहां पर हाइड्रोजन और ये दो हाइड्रोजन डाइहाइलाइड है, दोनों इस कार्बन और इस कार्बन से अटैच है, दोनों के दोनों दो एडजेसेंट कार्बन से अटैच है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये कौन सा हाइलाइड बना? विसिनल डाइहाइलाइड। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये विसिनल डाइहाइलाइड है। दो हाइड्रोजन इसलिए डाइहाइलाइड, दो हाइड्रोजन इसलिए डाइहाइलाइड, दो एडजेसेंट कार्बन पर अटैच है। अगर एडजेसेंट कार्बन पे दोनों के दोनों हाइड्रोजन अटैच होता है उसको बोलते हैं विसिनल। अच्छा ध्यान से सुनना, CH2Br, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2Br। बेटा ये भी डाइहाइलाइड है, बट ये विसिनल नहीं है। विसिनल दोनों हाइड्रोजन दो एडजेसेंट कार्बन पर होना चाहिए, बट मेरे प्यारे बच्चों ये विसिनल डाइहाइलाइड नहीं है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए हम इसका रिएक्शन कराएंगे Zn के साथ। यहां से बाहर हो जाएगा ZnBr2। अच्छे से देखते चलो, यहां से बाहर हो जाएगा ZnBr2, ZnBr2। बताइए यहां पे सिंगल के प्लेस पे डबल, सो यहां पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस बाहर क्या हो जाएगा? ZnBr2। चलिए बताइए, हाइलोजनेशन का मतलब होता है हाइलोजन का रिएक्शन में से एडिशन ऑफ हाइलोजन। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहां से तो हाइलोजन बाहर हो गया ना। देखो CH2Br, सिंगल बॉन्ड CH2Br से Br2 बाहर हो रहा है, जिंक के साथ बाहर हो रहा है। जब किसी भी रिएक्शन में हाइलोजन बाहर होता है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं डीहाइलोजिनेशन। डीहाइलोजिनेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया? इस रिएक्शन का नाम क्या होगा बेटा? डीहाइलोजिनेशन रिएक्शन। एक और मैं एग्जांपल लेता, अच्छे से सुनना। CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CHBr एंड द सिंगल बॉन्ड CH2Br। क्लियर? रिएक्शन करा दिया किसके साथ? जिंक मेटल के साथ। बात बताओ बेटा, ये भी Br इधर, ये भी Br इधर, दोनों के दोनों एडजेसेंट कार्बन पर अटैच है। सो बताइए बेटा, यहां से बाहर क्या हो जाएगा? ZnBr2 और यहां पर सिंगल के प्लेस पर क्या हो जाएगा? डबल। सो बताइए यहां से स्टार्ट करो, प्रोडक्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस यहां से बाहर हो जाएगा ZnBr2। आप देख सकते हो यहां से भी Br2 बाहर हुआ, हाइड्रोजन बाहर हुआ। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डीहाइलोजिनेशन। कोई जरूरी नहीं कि ब्रोमीन, आप क्लोरीन का भी यूज कर सकते हो। तीसरा मेथड हम लेकर के आ रहे हैं, इसको ध्यान से सुनना। फ्रॉम जेमिनल डाइहाइलाइड, फ्रॉम जेमिनल डाइहाइलाइड। एक था विसिनल जिसमें दोनों के हाइड्रोजन दो एडजेसेंट कार्बन पर अटैच होगा। जेमिनल डाइहाइलाइड क्या होता है इसको समझो। CH3 सिंगल बॉन्ड CH है ना, और इधर Br और इधर भी Br। अच्छे से समझो बेटा, ये भी हमारा डाइहाइलाइड है, दो हाइड्रोजन डाइहाइलाइड है। अगर दोनों के दोनों हाइड्रोजन सेम कार्बन पर अटैच होता है तो उसको बोलते हैं जेमिनल। देखो बेटा, Br सेम कार्बन पर अटैच है, इसलिए इसे क्या बोलोगे? जेमिनल। पॉइंट क्लियर हो गया? चलो प्लस हम रिएक्शन कराएंगे Zn के साथ, है ना। एक काम करते हैं, इसके 2 मोल्स लेते हैं। देखो यहां पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH,
इधर हो जाएगा बी आर, इधर भी हो जाएगा बी आर। पॉइंट क्लियर हो गया। और हम इसका रिएक्शन कराते, बता दीजिए बेटा, CH3CHBr2 CH3CHBr2 रिएक्शन करा दो किस मेटल के साथ? जिंक मेटल के साथ। बता दीजिए बेटा, यहां से बाहर क्या हो जाएगा? ZnBr2। यहां से भी बाहर क्या हो जाएगा? ZnBr2। 2 मोल्स आप मैंने जिंक लिया है। और बताइए इस CH और इस CH के बिटवीन डबल बॉन्ड बना लो। अरे समझ में आया ना? यहां से Br2, यहां से Br2 बाहर कर दो, सो प्रोडक्ट हमारा बनेगा। देखो यहां से CH3 सिंगल बॉन्ड CH और इसके बिटवीन डबल बॉन्ड बना लो, डबल बॉन्ड CH एंड द सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां से बेटा बाहर हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ ZnBr2। पॉइंट क्लियर हो गया? समझ में आ गया? इसको नोट करो एक बार बेटा। मूव करते हैं नेक्स्ट मेथड, जिसका नाम क्या है? बाय द पाइरोलिसिस ऑफ क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। सवाल यह है कि क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट क्या होता है? पहले समझो क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट क्या होता है। अच्छा एक बार बताओ बेटा, अमोनियम क्या होता? NH4 है ना, NH4 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं अमोनियम। जब ये H चला जाए R आ जाए, 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 इसको बोलते हैं टेट्रा अल्किल अमोनियम। टेट्रा अल्किल अमोनियम, पहले इसका नाम क्या था? अमोनियम। चारों हाइड्रोजन गया, 4 अल्किल आया, क्या बोलोगे? टेट्रा अल्किल अमोनियम। बेटा यस या नो? यस। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। इसी को बोलते हैं क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो एक क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट मैं यहां पर लेता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड N, ये CH3 ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड द सिंगल बॉन्ड CH3। नाइट्रोजन पे बेटा चार्ज लगा दिया पॉजिटिव और इसको बेस के प्रेजेंस में हम इसको हीट करेंगे। जब हम इसको हीट करेंगे इसका इलिमिनेशन रिएक्शन होगा। मेरे प्यारे बच्चों कान खोल करके सुन लेना, मैंने आपको सेट रूल्स पढ़ाया था, लेकिन अब ध्यान से सुनना। अगर क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट आए, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट आए, वहां पर इलिमिनेशन सेट रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं होता। याद कर लीजिए, वहां पर इलिमिनेशन हाफ मैन रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। किसके अकॉर्डिंग बेटा? हाफ मैन रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। सिडजेफ रूल्स क्या बोलता था? उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर जाता है जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम होता है। हाफ मैन रूल्स क्या बोलेगा? उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन मैक्सिमम होता है। ध्यान 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 से सुनो, ध्यान से सुनो। क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट को अगर हम हीट करते हैं, सेट-जेफ रूल्स फॉलो अप नहीं होगा, हाफ मैन रूल्स फॉलो अप होता है। कौन सा रूल्स बेटा? हाफ मैन रूल। हाफ मैन रूल्स क्या होता है? उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर जाता है जिस हाइड्रोजन पर, जिस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन ज्यादा अटैच होता है। अब चलिए बात करते हैं यहां पे, ठीक है। यहां पर बेटा आप देख सकते हो नाइट्रोजन का वैलेंसी 4 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। सबसे पहले हम पहचानते बीटा कार्बन। ध्यान से सुनना, ये जो नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्जर, इसके साथ ये फर्स्ट कार्बन होता है अल्फा, फिर ये कौन सा कार्बन होता है? बीटा। ये देखो ये बीटा कार्बन है ना, ये नाइट्रोजन आपको दिखाई दिया बेटा, इसके साथ ये फर्स्ट कार्बन अल्फा और ये कौन सा कार्बन हो जाएगा? बीटा। ये बीटा कार्बन है। पॉइंट क्लियर हो गया? नाइट्रोजन ये फर्स्ट कार्बन अल्फा, इधर बीटा नहीं है, ये फर्स्ट कार्बन अल्फा, इधर बीटा नहीं है। जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इसके साथ फर्स्ट कार्बन अल्फा, इधर बीटा, ये अल्फा, इधर बीटा, और बीटा इलिमिनेशन होता है। समझ में आया? हाफमैन क्या रूल्स क्या बोलता है? उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर जाता है जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं बेटा, नाइट्रोजन में 4 बॉन्ड आप देख सकते हो, 1 2 3 4 है ना। चारों में से किसी एक साइड से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। चारों में से या तो हम इधर से बॉन्ड ब्रेक करें, चाहे इधर से बॉन्ड ब्रेक करें, चाहे इधर से बॉन्ड ब्रेक करें, चाहे इधर से बॉन्ड ब्रेक करें, लेकिन सवाल यह है कि किधर से बॉन्ड ब्रेक करें। ध्यान से सुनो, बताओ
इस बीटा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और इस बीटा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। 1 2 3। इस बीटा कार्बन के साथ केवल 2 हाइड्रोजन है और इस बीटा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। अब तो समझ में आ जाना चाहिए हाफमैन रूल्स के अकॉर्डिंग उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर जाता है जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा होता है। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर केवल 2 हाइड्रोजन है, मेरे प्यारे बच्चों यहां पे 3 हाइड्रोजन है। तो हाफमैन रूल्स क्या बोलता है? 3 वाले से बाहर करा दो। इसका मतलब ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, यहां से बेटा H+ चला जाएगा और यहां पर सिंगल के प्लेस पर क्या हो जाएगा? डबल। और मैंने क्या बोला था? नाइट्रोजन में से एक साइड से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों उधर से साइड से बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, जिधर से बीटा हाइड्रोजन बाहर जाएगा मतलब इधर से जा रहा है, इसका मतलब बॉन्ड हमारा ऐसे ही ब्रेक हो जाएगा। आई होप आप समझदार हो, समझ में आ जाना चाहिए। बताइए यहां पे प्रोडक्ट हमारा क्या मिल जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो यहां पे प्रोडक्ट मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो अच्छे से यहां पे मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट है ना? यहां से H+ चला गया और बताइए ये पहले था प्लस, अब ये माइनस, ये फाइनली न्यूट्रल हो जाएगा। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव था ना, ऐसे ब्रेक करो नेगेटिव, फाइनली न्यूट्रल हो जाएगा। बताओ यहां से क्या मिलेगा? यहां से क्या मिल रहा है? CH3 है ना, और इधर बताओ बेटा क्या मिल रहा है? CH3 पॉइंट क्लियर हो गया। और ये बीटा हाइड्रोजन यहां से H+ बाहर हो गया। ठीक है, चलिए एक और रिएक्शन लेते हैं। इस रिएक्शन को आप लोग खुद बताना, ठीक है? रेडी हो? चलो एक रिएक्शन हम और लेते। यहां पर लिया बेटा N, यहां पर ले लिया N, ठीक है? एक और हम रिएक्शन लेते, यहां पर ले लिया N और यहां पर एक बॉन्ड ये है, ठीक है? और यहां पर क्या अटैच है? CH3 और ये बन गया बेटा पॉजिटिव। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। ये बेस हम लेकर के आए और हम इसको यहां पर हीट करेंगे। देखो अच्छे से, नाइट्रोजन के साथ ये फर्स्ट कार्बन अल्फा, नाइट्रोजन के साथ फर्स्ट कार्बन अल्फा, नाइट्रोजन के साथ फर्स्ट कार्बन अल्फा, नाइट्रोजन के साथ फर्स्ट कार्बन अल्फा, अल्फा के साथ ये बीटा। यहां पे 2 हाइड्रोजन है ना? ये कौन सा कार्बन बेटा? बीटा। नाइट्रोजन के साथ फर्स्ट कार्बन अल्फा, अल्फा के साथ ये कौन सा बेटा? बीटा। ये भी हमारा बीटा कार्बन हो गया। यहां पर केवल एक ही हाइड्रोजन है। अब तो आंसर बता दो, 2 से बाहर जाएगा, 1 से बाहर जाएगा, ये 2 वाले से बाहर जाएगा, क्योंकि कौन सा रूल्स फॉलो अप करने जा रहे हैं? हाफमैन रूल्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर दो और इसको इधर भेज दो। सो बता दीजिए बेटा हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, समझ में आ रहा है ना? ये देखो अल्फा कार्बन, इसके साथ देखो नाइट्रोजन के साथ ये फर्स्ट कार्बन अल्फा, ये क्या बना बेटा? बीटा। यहां पे 2 हाइड्रोजन है, ये अल्फा, इसके साथ ये बीटा, यहां पर केवल एक ही हाइड्रोजन है। सेट रूल्स के अकॉर्डिंग वहां से बाहर जाता है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होता है। सो आप इसको यहां से भेज दो। बता सिंगल के प्लेस पे डबल। सो आंसर हमारा कुछ ऐसे मिल जाएगा। ये मिला ऐसे और यहां पे कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? डबल बॉन्ड। यहां पे बेटा हो जाएगा डबल बॉन्ड और प्लस यहां से बाहर हो जाएगा N CH3 और बाहर क्या हो जाएगा बेटा? H+, यहां से H+, ठीक है ना? नोट करो रिएक्शन को। बेटा मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जिसका नाम है कोप एलिमिनेशन रिएक्शन, या सिंपल मेरे प्यारे बच्चों इसको कोप रिएक्शन भी बोलते हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि कोप रिएक्शन कौन देता है। ये सब लिखा गया, इसको बाद में देखना। जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। अगर नाइट्रोजन के साथ 3 अल्किल ग्रुप, 1 2 3, तो इसको बोल देना टर्सरी अमाइन। जब नाइट्रोजन के साथ 3 अल्किल ग्रुप अटैच होगा उसे कौन सा अमाइन बोलना बेटा? टर्सरी अमाइन। और इसके साथ देखो यहां पर ऑक्सीजन भी आ गया, तो ये होता है प्लस और ये होता है माइनस, तब इसे बोल देना टर्सरी अमाइन ऑक्साइड। फिर से सुनो, बताओ इसे आपने क्या बोला था बेटा? टर्सरी अमाइन। नाइट्रोजन के साथ 3 अल्किल ग्रुप टर्सरी अमाइन, लेकिन अगर आपने यहां पर O अटैच कर दिया तो इसको बोल देना बेटा टर्सरी अमाइन ऑक्साइड। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अब ध्यान से सुनना, अगर इस टर्सरी अमाइन ऑक्साइड में कम से कम एक बीटा हाइड्रोजन हो, बीटा हाइड्रोजन पहचानो। बताओ ये CH3, बताओ बेटा ये टर्सरी अमाइन ऑक्साइड है कि नहीं है? है। इसमें पहले पहचानो बीटा हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के साथ ये फर्स्ट कार्बन अल्फा,
ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, यहां पर तो सारे के सारे अल्फा है, बीटा है ही नहीं। ध्यान से सुनना, कोप एलिमिनेशन रिएक्शन वही टर्सरी अमाइन ऑक्साइड देता है जिसके पास कम से कम एक बीटा हाइड्रोजन हो। यहां तो बीटा कार्बन ही नहीं है, तो बीटा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। बीटा कार्बन नहीं है, बीटा हाइड्रोजन है, सो ये कोप एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देगा। कैसे पहचानोगे? अब ध्यान से सुना, देखो ये देगा। देखो अगर मैंने ऐसे बना लिया CH2 है ना बेटा, और अगर मैंने यहां से बना लिया CH2 और इधर कर लिया R, अब बताओ नाइट्रोजन के साथ ये फर्स्ट कार्बन अल्फा, अल्फा के साथ ये बीटा, बीटा पे 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये कोप एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। तो कंडीशन क्या है बेटा कोप एलिमिनेशन रिएक्शन देने का? टर्सरी अमाइन ऑक्साइड कंटेनिंग एटलीस्ट 1 बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या लिखा है, देखो वही सेम स्ट्रक्चर मैंने बनाया, सेम स्ट्रक्चर बनाया, टर्सरी अमाइन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के साथ ये फर्स्ट कार्बन अल्फा, अल्फा के साथ बताइए बेटा ये कौन सा है? बीटा, बीटा के साथ हाइड्रोजन अटैच है। हम इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे नियर 150 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर पर, तो इसका बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हाफमैन रूल्स। आप आंसर बताओ। नाइट्रोजन के साथ ये फर्स्ट कार्बन अल्फा, अल्फा के साथ ये बीटा, यहां से बीटा हाइड्रोजन बाहर करो। चलो बेटा अब आंसर आप लोग दे दो, आंसर दे दो। देखो बीटा हाइड्रोजन सो रिएक्शन देगा, इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो। अब तो आंसर बता दो बेटा, यहां पर सिंगल के प्लेस पर क्या हो जाएगा? डबल, और ये पूरा वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। आंसर बताइए बेटा R है ना, यहां पर सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH, RCH। पॉइंट क्लियर हो गया? RCH सिंगल के प्लेस पर क्या हो जाएगा? डबल, यहां पर हो जाएगा बेटा डबल बॉन्ड CH2। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस। अभी बताओ बेटा ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो चुका है ना? अरे देख लो RCH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पे देखो, यहां पे देखो ये N इधर R इधर R है ना, ये N इधर R इधर। बताइए बेटा O पे चार्ज क्या है? निगेटिव, और यहां से बाहर कौन हुआ? H+, तो ये O निगेटिव H+ पर अटैक कर देगा, सो यहां पर बन जाएगा OH। देखो आपको अल्कीन का प्रिपरेशन करना था, क्या बन गया? अल्कीन बन गया। यस। अब इसका नाम बताओ, इसका नाम देखो NH2OH। आई होप आप लोगों को इसका नाम पता होगा, हाइड्रोक्सिल अमाइन। NH2OH हाइड्रोक्सिल, H गया R आया, बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? एन अल्किल हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब ये बताओ क्या बन जाएगा? डाई अल्किल हाइड्रोक्सिल अमाइन। सो इसका नाम होगा बेटा डाई अल्किल हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक है, नोट करो। बेटा मूव करते हैं नेक्स्ट मेथड। क्या लिखा है? बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन, गर्मियों के मौसम में आप लोगों ने सुना होगा डिहाइड्रेशन का ज्यादा प्रॉब्लम होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ H2O है ना। अगर हम किसी भी अल्कोहल से H2O को रिमूव करा दो, वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर कर दो, ये भी एक एलिमिनेशन रिएक्शन है ना, और वहां पर अल्कीन फॉर्म होता है। तो समझो, अगर किसी अल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 या कंसंट्रेट H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फिर एल्यूमिना से पास करा दो Al2O3 से, तो उस अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएगा और अल्कीन फॉर्म होता है। देखो स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा है कि व्हेन द अल्कोहल इज पास थ्रू कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट H3PO4, H3PO4 का नाम होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, और Al2O3 एल्यूमिना, देन डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ H2O टेक प्लेस एंड अल्कीन इज फॉर्म। जैसे एक रिएक्शन है, पहला रिएक्शन मैंने यहां पर लिखा है बेटा फर्स्ट रिएक्शन है ना, फर्स्ट रिएक्शन बताओ CH3CH2OH, इसका नाम है एक्चुअली इथेनॉल। कहां से पास किया? कंसंट्रेट H2SO4 से। कौन सा एजेंट होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। चलिए अगर ये आपको पता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो यहां से आप बाहर कर दो H2O, राइट है ना। समझ में आ रहा है ना बेटा? यहां से आप क्या बाहर कर दो? H2O। डायरेक्ट मैं आंसर ले रहा हूं, तो बताइए बेटा, यहां से H है ना, यहां से H, यहां से OH, H2O बाहर हो जाएगा। अब यहां पर सिंगल के प्लेस पर क्या हो जाएगा? डबल। सो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? बोलिए बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड प्लस यहां से बाहर हो गया H2। क्लियर हो गया? इसके मैकेनिज्म की अगर हम बात करें है ना, मैकेनिज्म देखते हैं इसके मैकेनिज्म को लेकर के, अच्छे से सुनना।
अच्छे से सुनना। हालांकि आप लोगों ने अल्कोहल फिनॉल ईथर ये टॉपिक पढ़ा है, इसमें आता है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, राइट है। सबसे पहले क्या होगा, H2SO4 ब्रेक कर दो, किसमें ब्रेक कर दो, H प्लस और HSO4 माइनस में। H2SO4 ब्रेक होगा मेरे प्यारे बच्चों H प्लस और HSO4 माइनस में, और यहां पर HSO4 एज बिहेव एज अ कैटलिस्ट, राइट है ना। अब ध्यान से सुनो, क्या था CH3 है ना, इसको मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड C है ना, है ना, और यहां पर क्या था बेटा, OH सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, CH3 CH2H जिसका नाम होता है इथेनॉल। H2SO4 ने क्या रिलीज किया था, H प्लस, यहां पर H प्लस आया, और मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब यह बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, यस या नो, ये बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, और H प्लस बिहेव करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पर। कैसे अटैक करता है उसको मैं यहां पर एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और यहां पर है OH है ना, यहां पर OH है। बताओ बेटा इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जब H प्लस यहां पर अटैक करता है तो यहां पर बनेगा क्या, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं कोशिश कर रहा हूं तो आपको समझना पड़ेगा। यहां पर आया बेटा H प्लस, ठीक है ना, एक ही बार में समझना, H प्लस यहां पर आया अटैक करने। देखो ऑक्सीजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, ऑक्सीजन के पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, उसमें से ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देगा। फिर से सुनो, इसके पास ऑक्सीजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 में से क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन को दे देगा। इसने इलेक्ट्रॉन लिया, किसने, हाइड्रोजन है, तो उस पर आ जाएगा निगेटिव। ऑक्सीजन ने दिया, इसलिए ऑक्सीजन पे चार्ज होगा पॉजिटिव, एक इसका शेयरिंग हो गया, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। देखो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार समझ लो। देखो O के साथ यहां पर H था, इसके पास था लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर अटैक करने आया था H प्लस। ऑक्सीजन के पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा H प्लस के पास, इसने लिया निगेटिव, इसने दिया पॉजिटिव, प्लस माइनस न्यूट्रल, एक इसका शेयरिंग हो गया। सो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना बेटा, CHHH है ना, सिंगल बॉन्ड CHH, यहां पे बन जाएगा OHH पॉजिटिव। पॉइंट क्लियर हो गया। अब ध्यान लगाना, अब मजे वाली बात यहां पर ध्यान से सुनना, यहां से बाहर कर दो H2O और यहां से बाहर कर दो H प्लस, ठीक है ना, यहां से बाहर कर दो बेटा H2 और यहां से बाहर कर दो H प्लस। बताइए यहां पर आंसर क्या बन जाएगा, सिंगल के प्लेस पर क्या हो जाएगा, डबल, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पे बेटा प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया होगा। प्लस यहां से बाहर क्या हो रहा है, H2O, देखो डिहाइड्रेशन हो गया, यहां से बाहर हो गया H2, और जितना हमने H प्लस यहां पर यूज किया था, देखो H प्लस यहां से बाहर हो गया, यहां से बाहर हो गया H प्लस। क्लियर हो गया, फिर से समझो। H2SO4 ने क्या रिलीज किया, H प्लस, HSO4 माइनस, H प्लस यहां पर आया, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, H प्लस अब देखो अल्कोहल पर अटैक करने जा रहा है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये बना इलेक्ट्रोफाइल, इसने यहां पर अटैक किया, ये हमारा स्ट्रक्चर आ चुका है। फिर यहां से बाहर क्या कर दोगे, H2O, और यहां से क्या हो जाएगा H प्लस। बताओ सिंगल के प्लेस पे डबल, ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, राइट है ना बेटा, ठीक है। चलिए हम सेकेंड रिएक्शन लेते, सेकेंड रिएक्शन हम यहीं पर लेते हैं, ठीक है, सेकंड रिएक्शन हम यहीं पर लेते हैं। आंसर दे देना बेटा। चलिए बताइए, अगर मैं आपसे बोलता हूं बेटा CH3 है ना, यहां पर CH2OH, ठीक है, और मैंने इसको पास किया एल्यूमिना से Al2O3 और इसको हीट किया, तो यहां पे डायरेक्ट आंसर बना लो, ठीक है। बताओ यहां पर कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड। ये प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस बाहर क्या हो गया H2। मजे की बात एक मैं आपको बताता हूं कि यहां पर इस रिएक्शन में कहीं पर भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, एक ही स्टेप में रिएक्शन हुआ है, और अगर एक ही स्टेप पे रिएक्शन होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है, सो मेरे प्यारे बच्चों वो कौन सा मैकेनिज्म होता है, E2। तो ध्यान में रख लेना, ये कौन सा मैकेनिज्म होगा, E2, ठीक है। इस रिएक्शन को नोट करो एक बार। कौन है
बेटा मूव करते हैं रिएक्शन नंबर थर्ड। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपके सामने है। ये हमारा कोई रिएक्शन है, बता दीजिए कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है ना। कहां से पास किया? कंसंट्रेट H2SO4 से। सो यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा इसको दिखते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। सेकेंडरी अल्कोहल टर्सरी अल्कोहल गिव्स इवन मैकेनिज्म। सेकेंडरी अल्कोहल टर्सरी अल्कोहल गिव्स इवन मैकेनिज्म। कल के लेक्चर में मैंने इवन बताया था कि 2 स्टेप पे होता है। पहला स्टेप होगा जिसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। बोलो बेटा H2SO4 ब्रेक कर दो, किस में? H+ और HSO4- में। क्लियर? फिर इसके बाद यहां पर आ जाओ, है ना। यहां पर कौन है? OH है ना, ठीक है। अब तो आंसर दे देना, इसके पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। बताइए बेटा यहां पर कौन आएगा? H+ आएगा। ये है न्यूक्लियोफाइल, ये है न्यूक्लियोफाइल, ये है इलेक्ट्रोफाइल। अटैक करा दो। चलो हम इसको अटैक कराते हैं। OH बताओ, O पे चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया सर। फिर यहां से बाहर क्या करा दो? H2O। अरे बेटा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि मैकेनिज्म कौन सा? इवन। सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल इवन मैकेनिज्म देता। तो चलो एक काम करते, देखो यहां पर 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर। बताओ इस पे चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, राइट। यहां से बाहर क्या कर दिया है? H2O, ठीक है ना। और ध्यान में समझना, मजे की बात है, कार्बन के साथ ये मिथाइल, लेकिन यहां पर कौन है बेटा? हाइड्रोजन अटैच है। अगर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन कन्वर्ट होता है टर्सरी कार्बोकेटाइन में तो हो जाने दो, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल कौन होता है? टर्सरी कार्बोकेटाइन। कभी भी अगर E1 या SN1 आता है तो मेरे प्यारे बच्चों हम मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना पसंद करेंगे। तो धीरे से काम करो, हाइड्रोजन शिफ्टिंग, है ना। हाइड्रोजन शिफ्टिंग देखो कैसे कराओगे, ध्यान से सुनना। SN1 E1 में मैंने कल के लेक्चर में पढ़ाया था, पॉजिटिव चार्ज को एडजेसेंट कार्बन पर ध्यान दो। देखो ये पॉजिटिवली चार्ज कर रहा है, बस इसको इधर भेज दो और H को इधर भेज दो। आई होप समझ में आ गया होगा। क्या मैंने बोला? फिर से बोलो। पॉजिटिव को इधर भेज दो और H को इधर भेज दो। चलो बताओ क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा? इसको यहां पर देखो, 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर। मैंने क्या बोला? पॉजिटिव को इधर भेज दो, चलो आ गया पॉजिटिव इधर। H को इधर भेज दो, चलो बेटा आ गया H इधर, ठीक है ना। अब ये हमारा बताओ, ये कौन सा कार्बोकेटाइन था? सर ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन था। ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? सर ये टर्सरी कार्बोकेटाइन है। और जो टर्सरी कार्बोकेटाइन होता है वो क्या होता है? मोर स्टेबल। सो मेरे प्यारे बच्चों ये कैसा हो गया? मोर स्टेबल। क्लियर? अब समझो करेंगे क्या। अच्छे से ध्यान से सुनते चलना, है ना। सॉरी, इस पे चार्ज है पॉजिटिव, इस पे चार्ज है पॉजिटिव, है ना। ठीक है, ध्यान देना। यहां पे CH3 है बेटा, CH3। अब ध्यान से सुनना, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वहां पर अपना दिमाग कांस्टेंट करो, इधर उधर नहीं देखो बेटा। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वहां पर अपना दिमाग कांस्टेंट करो। चलो आपने अपना, उम्मीद है कि दिमाग आपने यहां पर फिट कर लिया होगा। फिट कर लिया। यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज आया है, अब इसके एडजेसेंट कार्बन पर जाओ। बताओ इसके एडजेसेंट कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? 3। इसके एडजेसेंट कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 3। लेकिन इसके एडजेसेंट कार्बन से कितने हाइड्रोजन होगा? 2 होगा बेटा, है ना। कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। सेट रूल्स फॉलो अप करना इस एलिमिनेशन रिएक्शन में, समझ में आ गया। E1 में हमेशा सेट रूल्स फॉलो अप करना बेटा। बता दो, ये जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके एडजेसेंट कार्बन से 3 हाइड्रोजन, इसके एडजेसेंट कार्बन से 2 हाइड्रोजन। सेट रूल्स क्या बोलता है? वहां से बाहर निकालना जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम होता है। यहां पर है 3, यहां पर है 2 वाले से बाहर कर दो। बताओ यहां पर सिंगल के प्लेस पर क्या हो जाएगा? डबल। सो हमारा प्रोडक्ट कुछ ये बनेगा, ये रहा डबल बॉन्ड, ये अल्किल ग्रुप, ये एक अल्किल ग्रुप, ये और एक अल्किल ग्रुप, ये जो आएगा वो कौन सा प्रोडक्ट होगा बेटा? मेजर प्रोडक्ट। यस, ये हमारा आ गया मेजर प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। सो हमारा मेजर प्रोडक्ट ये बना, ये एंड डबल बॉन्ड, और ये जो प्रोडक्ट आया है
ये कैसा आया है मेजर, कैसा है मेजर। प्लस माइनर अगर आपको बनाना है तो माइनर बताओ कहां से बना लो, यहां से बना लो, यहां से H+ को बाहर करो। अब बताओ यहां पे कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड। अरे माइनर बनाओ, यहां से H+ बाहर करो, यहां पे कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड। देखो यहां पे ये आया, यहां पर बन गया डबल बॉन्ड, है ना। फिर ये आया, ये जो प्रोडक्ट आएगा ये कैसा हो जाएगा, माइनर। ठीक है, नोट करो। बेटा 3 एग्जांपल अच्छे से समझो नहीं थोड़ा मुझे समझाओ। बताइए OH है, यस सर। इधर H है, यस सर। इधर कितने हाइड्रोजन होंगे, 2। इधर भी कितने हाइड्रोजन, 2। कहीं से भी बाहर कर दो, डायरेक्ट आंसर लेते हैं। बोलो बेटा यहां से बाहर क्या हो जाएगा, H2O, और यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। सो हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, साइक्लोहेक्सीन। और देखो डिहाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो गया। पॉइंट क्लियर हो रहा है। डायरेक्ट आंसर समझो। देखो इसमें एग्जांपल नंबर 5 में, एग्जांपल नंबर 5 को मैं कुछ यहां पर ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, मैं यहां पर ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। बताओ, इसको मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। बताओ OH ये है ना, इसके एडजेसेंट कार्बन से कितने हाइड्रोजन, 2। इसके भी एडजेसेंट कार्बन से कितने हाइड्रोजन, 2। और इसके एडजेसेंट कार्बन से कितने हाइड्रोजन, 3। सेट रूल्स फॉलो अप करना। बताओ 2 वाले से हाइड्रोजन बाहर जाएगा, 3 वाले से, आंसर क्या मिलेगा, 2 वाले से। सो यहां से OH और यहां से H, बताओ बेटा बाहर क्या हो जाएगा, H2O। और यहां पर सिंगल के प्लेस पर क्या ला दो, डबल। क्या ला दो, डबल। सो हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा। प्रोडक्ट बताओ क्या बन जाएगा बेटा, यहां पर कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या हो जाएगा, CH3। क्लियर हो गया। ये जो प्रोडक्ट होगा ये कैसा होगा बेटा, मेजर। राइट है ना। माइनर बनाते हैं, माइनर कैसे बनाओगे बता दो। अब माइनर कैसे बनाओगे बताओ बेटा। अब उल्टा मार दो, ये OH यहां से H को बाहर कर दो। बताओ यहां से बाहर क्या हो जाएगा, H2O। सो माइनर प्रोडक्ट कुछ ये बन जाएगा। देखो ये यहां पे डबल बॉन्ड CH2। क्लियर हो गया। और ये जो प्रोडक्ट आया है ये कैसा है बेटा, माइनर है। ठीक है ना। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल के साइड में। ये हमारा रिएक्शन है और इस रिएक्शन को समझना आप लोग। इसको यहां पर मैं एक्सप्लेन करके दे रहा हूं। इस रिएक्शन को बेटा मैं यहां पर एक्सप्लेन करके दे रहा हूं। यहां पर ये OH है ना, पर ये ठीक है। कंसंट्रेट H2SO4 से पास किया, अगेन सेट जब रूल्स फॉलो अप करो। तो बताओ ये OH है ना, इसके एडजेसेंट कार्बन पर जाओ, कितने हाइड्रोजन, 2। इसके एडजेसेंट कार्बन पे जाओ, कितने हाइड्रोजन, 2। सॉरी बेटा, सॉरी, ये OH बताओ इसके एडजेसेंट कार्बन से कितने हाइड्रोजन, 1। यहां पे 2 और यहां पर कितने हाइड्रोजन, 3। बताओ सेट जेफ रूल्स के अकॉर्डिंग 1 वाला बाहर जाएगा या 2 वाला बाहर जाएगा या 3 वाला बाहर जाएगा, आंसर क्या मिलेगा सर, 2 वाला बाहर जाएगा। सो यहां से OH, यहां से सॉरी 1 वाला बाहर जाएगा। अरे वहां से बाहर जाता है जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम होता है। यहां से H, यहां से OH, H2 बाहर कर दो। यहां पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। सो हमारा प्रोडक्ट कुछ ये बनेगा। यहां पे डबल बॉन्ड, यस, इधर है CH3 और इधर भी है क्या, CH3। बोलो बेटा ये कौन सा प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट। फिर एक और आते हैं, बताओ, ध्यान देना। बताओ बेटा ये OH है, यस सर OH है, और ये H है, यस सर H है। H और OH बोलो बाहर क्या हो जाएगा, H2O, और यहां पे डबल बॉन्ड। सो दूसरा प्रोडक्ट हमारा कुछ ये मिलेगा। ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड, मिथाइल ये है, मिथाइल ये। क्लियर। एक और प्रोडक्ट बना लो। कैसे बनाओगे, एक और प्रोडक्ट बनाओ बेटा। कैसे बनाओगे बताओ। यहां से H, यहां से OH, यहां से बताओ बाहर क्या हो जाएगा, H2O। सो एक तीसरा प्रोडक्ट हमारा कुछ ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा बोलो, ये बॉन्ड ऐसे और यहां पे डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2। इसके बिटवीन डबल बॉन्ड CH2। लेकिन ये जो दोनों प्रोडक्ट होंगे वो कैसे होंगे बेटा, माइनर। और ये वाला जो प्रोडक्ट है वो कैसा होगा, मेजर। सो 4, 5, 6 नोट करो। बेटा मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 7। देख सकते हो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। मेरे साइड में मत देखो, इधर देखो, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। मतलब साफ हो गया, या तो सेकेंडरी या टर्सरी होगा, मतलब साफ हो गया, वो इवन मैकेनिज्म देगा। आप बेटा डायरेक्ट आंसर मत निकालना, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। मैकेनिज्म के बेस पर जाओ। बोलो H2SO4 ब्रेक कर दो किस में, H+ और HSO4 माइनस में। राइट है, H2SO4 को ब्रेक किया। बोलो बेटा किस में, H+ और HSO4 माइनस में। अब ये यहां पर अटैक करेगा,
अब आप लोगों का काम यहां से स्टार्ट होता है, थोड़ा सा मेरे साथ बोलते चलना और मुझे बताते भी चलना कि ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो ये बनेगा न्यूक्लियोफाइल, और H2SO4 ने रिलीज किया H+, ये बना इलेक्ट्रोफाइल। बताओ ये इस पर अटैक करेगा, यस या नो? यस, H+ यहां पर अटैक करा दो, सो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ये बन जाएगा बेटा। ये इधर आया, अच्छे से समझ में आ रहा है ना? ये देखो मिथाइल 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 एज इट इज, रहने दो इसको। अरे इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे H+ अटैक कराओ, सो बताओ क्या बन जाएगा? OH, इस पे चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव। क्लियर? फिर यहां से आप बाहर कर दो बेटा H2O को, चलो यहां से हमने बाहर कर दिया H2O को, सो हमारा ये बना पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर हो रहा है ना? देखो यहां से बाहर हो गया, ये कौन सा कार्बोकेटाइन बना? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना। कितना सिंपल जा रहा है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना। अगर सेकेंडरी कन्वर्ट होना चाहता है टर्सरी में तो मत छोड़ो, कन्वर्ट कर दो, क्योंकि सेकेंडरी से मोर स्टेबल कौन होता है? टर्सरी। कैसे कन्वर्ट करोगे? कुछ तो दिमाग लगाओ, बताओ। ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, इसके एडजेसेंट कार्बन पर यहां पर जाओ, मिथाइल को इधर भेज दो, पॉजिटिव को इधर ला दो। समझ में आया? पॉजिटिव को इधर भेज दो, मिथाइल को इधर ला दो। चलो बेटा, क्या मैंने शिफ्टिंग कराया? मिथाइल शिफ्टिंग। मिथाइल शिफ्टिंग कैसे कराओगे बताओ? ये इधर जाएगा, पॉजिटिव इधर आएगा, है ना? तो देखो ये देखो, इस कार्बन के साथ ये दो मिथाइल, एक इधर एक इधर एक इधर, फिर सिंगल बॉन्ड सी, है ना? सिंगल बॉन्ड सी, एक इधर और इस पे चार्ज हो गया पॉजिटिव। अरे बेटा समझ में आया क्या? देखो मिथाइल इधर भेज दो, देखो एक कार्बन के साथ 3 मिथाइल, 2 ही मिथाइल बचा, है ना? पॉजिटिव को इधर ला दो, इधर हो गया पॉजिटिव, और मिथाइल को इधर भेज दो, ये हो गया मिथाइल। अरे समझ में आया? पॉजिटिव इधर भेज दो, मिथाइल इधर ला दो, ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब हमें यहां पर मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करना है। अब यहां से आपका काम स्टार्ट होता है। बताइए बेटा, ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, यस सर। इसके एडजेसेंट कार्बन पर जाओ, यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 3। यहां पर भी कितने हाइड्रोजन? 3। लेकिन यहां पर केवल कितने हाइड्रोजन? 1। कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। बताओ, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, पता होना चाहिए इतना, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, लेकिन यहां पर केवल 1। सेट रूल्स के अकॉर्डिंग वहां से बाहर जाता है जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम होगा। 3 से बाहर जाएगा, 1 से यहां से बाहर कर दो। बताओ सिंगल के प्लेस पर क्या हो जाएगा? डबल। सो ये यहां पे कौन सा बॉन्ड बन गया बेटा? डबल बॉन्ड। ये एक्चुअली हमारा मेजर प्रोडक्ट है। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा हो गया कौन सा प्रोडक्ट? मेजर प्रोडक्ट। माइनर अगर आपको निकालना है तो बताओ, 3 वाले से यहां से H बाहर कर देना, यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, माइनर ये बनेगा। लेकिन माइनर का उतना टेंशन मत लो, टेंशन आप किसका ले लो? मेजर का, कि मेजर हम कैसे बनाते। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर हम यहां पर कंप्लीट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर बहुत शानदार हुआ होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के बेस पर बेटा अब हम डीपीपी अपलोड करने वाले हैं। डीपीपी देखते रहना, सॉल्व करते जाना, राइट है? और कल मिलेंगे एक नए मेथड के साथ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।